बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है कौसी ज़ाविया। शक्ल में दायरे का मरकज़ सी है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दायरे का मरकज़ सी दिया हुआ है। ज़ाविया पी डी क्यू का रास डी दायरे पर वाक़ है। एक ज़ाविया दिया हुआ है यहाँ पे पी डी क्यू, तो इसका ये जो रास है ये इस दायरे पर वाक़ है। ज़ाविये की साक़ें दायरे को नुकात ए और बी पर किता करती है। ये जो ज़ाविये का साक़ है ये दायरे को ए पर और इधर ये नुक्ता बी पर किता करती हैं। ऐसे ज़ाविये को दायरे का कौसी ज़ाविया कहते हैं। शक्ल में ज़ाविया ए डी बी ये कौस ए डी बी का कौसी ज़ाविया है। ध्यान दीजिए, ये जो ज़ाविया बन रहा है ए डी बी, ये ज़ाविया इस कौस पर वाक़ है। ए डी बी कौस पर वाक़ है, इसलिए ये ज़ाविया कहलाता है कौसी ज़ाविया। नेक्स्ट टॉपिक है मक़तूआ कौस। किसी ज़ाविये के अंदरूनी हिस्सा में शामिल कौस को उस ज़ाविये का मक़तूआ कौस कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये ज़ाविये के अंदर शामिल ये कौस है, तो ये जो कौस है ये कौस कहलाएगा मक़तूआ कौस। ज़ाविये की दोनों साक़ों पर कौस का इख्तितामी नुक्ता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहली डायग्राम में ज़ाविया ए बी सी ये कौसी ज़ाविया है और इसके अंदर आने वाला कौस है ए सी, तो ये कौस कहलाएगा मक़तूआ कौस। उसी तरीके से सेकेंड डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये ज़ाविया है बी पर ये कौसी ज़ाविया बन रहे हैं, इसके अंदर आने वाला ये जो कौस है ये कौस कहलाएगा यहाँ पर मक़तूआ कौस। उसी तरीके से इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, इस ज़ाविये के अंदरून में जो कौस आ रहा है वो है कौस ए सी, तो ये कहलाएगा इसका मक़तूआ कौस। उसी तरीके से ए बी सी यहाँ ज़ाविया दायरे के अंदरून में है, यहाँ ज़ाविया दायरे के बैरून में वाक़ हैं, तो इसके अंदर आने वाला कौस एक ये कौस है, ये भी कहलाएगा इसका मक़तूआ कौस, और एक कौस यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है ये भी कहलाएगा इसका मक़तूआ कौस। उसी तरीके से अगले डायग्राम ध्यान दीजिए, यहाँ भी जो ज़ाविया है ये दायरे के बैरून में बन रहे हैं, इसके अंदर आने वाला जो कौस है यानी ये कौस ये मक़तूआ कौस होगा। उसी तरीके से ये जो कौस है ये कौस भी कहलाएगा यहाँ पर मक़तूआ कौस। यहाँ पूरा दायरा इस ज़ाविये के अंदरून में वाक़ है, अंदरूनी हिस्से में है, तो ये जो पूरा दायरा होगा ये तमाम दायरा कहलाएगा इसका मक़तूआ कौस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक हमने दायरा लिया है, ये ज़ाविये की दो साख है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दायरे का रास है जो दायरे पर वाक़ है, तो ज़ाविये की साख के अंदर आने वाला जो कौस है यानी ये कौस कहलाएगा मक़तूआ कौस। उसी तरीके से सेकेंड डायग्राम ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ भी ज़ाविये का रास दायरे पर वाक़ है, तो इसके अंदर आने वाला यानी ये दो साक़ों के दरमियान ये जो कौस है ये कौस कहलाता है मक़तूआ कौस। सेकेंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम, ज़ाविये का जो रास है ये दायरे के अंदरून में वाक़ है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़ाविये के रास को अंदरून में बताया है। ये ज़ाविये की दो साख हैं, इसके अंदर आने वाला ये कौस कहलाएगा मक़तूआ कौस। उसी तरीके से नेक्स्ट डायग्राम ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से हमें ये मिलेगा, ज़ाविये का जो रास है ये दायरे के बैरून में वाक़ है, इसके अंदर आने वाला कौस ध्यान दीजिए ये कौस है एक कौस और इसके सामने का ये कौस, यानी हमें दो कौस यहाँ पर हासिल होते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट डायग्राम ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज़ाविये का जो रास है ये दायरे के बैरून में वाक़ है और ये दायरे को मस करता हुआ गुजर रहा है, तो इसके अंदरून में आने वाला यानी ये जो है ध्यान दीजिए ये पूरा कौस इसके अंदरून में आ रहा है, तो ये कहलाएगा इसका मक़तूआ कौस। अब लास्ट डायग्राम,
ये पूरा दायरा, ध्यान दीजिए, जाविये की जो साख है ये दायरे को मस करती हुई गुजर रही है, दायरे को दोनों कात पे मस करते हुए गुजर रही है, यानी ये पूरा का पूरा दायरा इस जाविये के अंदरूनी हिस्से में शामिल है। तो ये जो कौस है ये कौस कहलाएगा मक्तुआ कौस। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, कौसी जाविये का मसला। दायरे में कौसी जाविये की पैमाइश इसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। ध्यान दीजिए, ये जो कौसी जाविया है BAC, ये जो कौसी जाविया होता है, ये कौसी जाविया इसका जो मक्तुआ कौस होता है इसकी पैमाइश का निस्फ होता है। शक्ल में कौस BAC का कौसी जाविया BAC है, क्योंकि ये जाविया इस कौस पर बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जाविया BAC बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ कौस BDC, इसके मक्तुआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, कौसी जाविये के मसले के ज़िमनी मसले। पहला, एक ही कौस में बनने वाले तमाम कौसी जाविये मुतमासिल होते हैं। जैसे यहाँ पे एक कौस दिया गया है, ये पूरा एक कौस है, ध्यान दीजिए, ये कौस पे बनने वाले तमाम जाविये मुतमासिल हो गए। जैसे यहाँ पे दिया गया है ABC ADC, इसी कौस पे ये जाविया बन रहा है, तो ये दोनों मुतमासिल हो गए। शक्ल में जाविया ABC मुतमासिल है जाविया ADC, यानी इस कौस पे जितना भी हम यहाँ पर जाविया बनाएंगे, जैसे ये जाविया और जाविया ले लिया हमने, ये जाविया, तो हर एक जाविये की पैमाइश यहाँ मुतमासिल होती है। नेक्स्ट, निस्फ दायरे में बनने वाला कौसी जाविया कायमा जाविया होता है। ये दायरा निस्फ है, चूँकि AC कुत्र है तो ये जो कौस बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये निस्फ दायरा है, तो इस पे जो बनने वाला जाविया होता है ये जाविया कायमा होता है। ध्यान दीजिए, मरकज़ है, हम यहाँ बना लेते हैं ये निस्फ दायरा, तो ये निस्फ दायरे पे जो भी हम जाविया बनाएंगे, ये जाविये की पैमाइश होती है 90 डिग्री। शक्ल में M मरकज़ वाले दायरे का कुत्र AC है। नुक्ता M ये दायरे का मरकज़ है, इसका कुत्र है AC। जाविया ABC कौस ABC का कौसी जाविया है। ABC ये कौस ABC का कौसी जाविया है, तो जाविया ABC बराबर होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला। मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला किसे कहते हैं? मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे जाविया A और जाविया C ये मुतम्मिम जाविये है, दोनों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। उसी तरीके से जाविया D और जाविया B ये भी मुतम्मिम जाविये होते हैं, ये दोनों की पैमाइश का मजमू भी 180 होता है। ज़ुअरबतुल अज़ला जिसके तमाम राज एक ही दायरे पर वाक़ हों उसे मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला किसे कहते हैं? जिसके चारों नुकात दायरे पर वाक़ होते हैं वो कहलाता है। यानी यहाँ पे ये जो डायग्राम है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD ये कहलाएगा मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला, और इसके मुकाबिल के जो जाविये होते हैं ये मुतम्मिम होते हैं। शक्ल में ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला है, तो जाविया A जमा जाविया C बराबर 180 होगा। उसी तरीके से जाविया B जमा जाविया D बराबर ये भी 180 होता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले का अक्स। अगर ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम हों तो वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्तकीमुल महीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले का ज़िमनी मसला। पहला, मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला का खारजा जाविया उसके मुत्तसिला जाविये के मुकाबिल के जाविये के मुतमासिल होता है। शक्ल में ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला है। ध्यान दीजिए, ABCD ये एक मुस्तकीमुल महीज ज़ुअरबतुल अज़ला है। जाविया DCE इसका खारजा जाविया है, यानी ये जो जाविया है ये जाविया इस मुस्तकीमुल महीज का खारजा जाविया है। तो जाविया DCE ये जो जाविये की पैमाइश है इसका मुत्तसिला जाविया हो गया यहाँ पर BCD, तो इसके मुकाबिल का जाविया हो जाएगा BAD, तो ये दोनों मुतमासिल होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे जाविया DCE मुतमासिल है जाविया BAD से। नेक्स्ट ध्यान दीजिए,
किसी ख़त पे वाक़े कोई दो मुतफ़र्रिक़ नुकात उसी ख़त के एक ही जानिब वाक़े दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर मुतमासिल ज़ाविये बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ख़त है, इस पे दो नुकात हैं, हमने लिया है ए डी। इसके एक ही जानिब दो अलग अलग नुकात है, मुतफ़र्रिक़ नुकात है बी सी। तो यहाँ ये जो ज़ाविया बनेगा, ये ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तब वो चार नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नुकात ए बी सी डी एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। शक्ल में नुक्ता बी और सी ख़त ए डी के एक ही जानिब वाक़े हैं और ज़ाविया ए बी डी ये मुतमासिल है ज़ाविया ए सी डी से। तो नुकात ए बी सी डी एक ही दायरे पर वाक़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। मुकाबिल की शक्ल में ओ मरकज़ वाले दायरे में वित्र ए बी और वित्र सी डी एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता ई पर किता करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायग्राम दी गई है। यहाँ दो वित्र दिया गया है ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को नुक्ता ई पर किता कर रहे हैं अंदरून में। तो ज़ाविया ए ई सी, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए ई सी, ये जो ज़ाविये की पैमाइश है, ये ज़ाविये की पैमाइश होती है हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए सी कॉस ए सी की पैमाइश और कॉस बी डी की पैमाइश के मजमुआ का निस्फ। कॉस ए सी यानी इस ज़ाविये के सामने ये जो इसका मक्तुआ कॉस है, उसी तरीके से इसके अपोजिट साइड में ये जो मक्तुआ कॉस है बी डी, ये कॉस और ये कॉस दोनों की पैमाइश को जमा करना है और जमा करने के बाद में इनका हाफ करना है, निस्फ। तो वो इस ज़ाविये की पैमाइश होती है। अब चूँकि ये ज़ाविये का मुतकाबला ज़ाविया ये है, तो इसी को हम जैसे ज़ाविया ए ई सी बराबर हमने ये लिखा है, उसी तरीके से हम यहाँ पर बराबर ज़ाविया बी ई डी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ज़ाविया बी ई डी बराबर हाफ ऑफ कॉस ए सी की पैमाइश जमा कॉस बी डी की पैमाइश। उसी तरीके से ध्यान दीजिए, यहाँ और ज़ाविया बन रहा है सी ई बी, ये ज़ाविया, ठीक है। तो ये ज़ाविया है, इस ज़ाविये के सामने का कॉस हो गया बी सी, उसी तरीके से इसके अपोजिट साइड में ये जो कॉस है, ये कॉस हो गया ए डी। तो ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ और उसका निस्फ। तो हम लिखेंगे ज़ाविया सी ई बी बराबर हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए डी, मीन्स ये जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस बी सी, यानी ये कॉस। उसी तरीके से इस ज़ाविये के मुकाबिल का मुतकाबला ज़ाविया ये है, तो इसी को हम बराबर करके लिख सकते हैं ज़ाविया ए ई डी। तो जो ज़ाविया ए ई डी की पैमाइश है, ये हो जाएंगी हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए डी जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस बी सी। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। मुकाबिल की शक्ल में खत ए बी और खत सी डी एक दूसरे को दायरे के बैरून में नुक्ता ई पर किता करते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी और खत सी डी दोनों एक दूसरे को दायरे के बैरून में किता करते हैं। इस डायग्राम में दायरे के अंदरून में था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को दायरे के बैरून में किता करते हैं। तब ज़ाविया बी ई डी, यानी यहाँ पे ये जो ज़ाविया बन रहा है, ध्यान दीजिए बी ई डी, ये ज़ाविये की पैमाइश होती है हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ कॉस बी डी माइनस मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए सी। इसका जो ये बड़ा मक्तुआ कॉस होगा, इस कॉस में से इसके छोटे कॉस को माइनस करेंगे और उसका हाफ लेंगे, निस्फ लेंगे, तो हमें ज़ाविया मिलेगा बी ई डी। अगर यहाँ वित्र एक दूसरे को अंदरून में किता कर रहे हैं, तो यहाँ जमा किया जाता है। यहाँ दो खत एक दूसरे को दायरे के बैरून में किता कर रहे हैं, तो यहाँ तफरीक किया जाता है। ये समझते हैं मश्की से 3.4 के सवाल कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है, दायरे के वित्र ए बी की लंबाई निस्फ कुत्र के मसावी है। दायरे का वित्र यहाँ पर दिया हुआ है ए बी, इसकी लंबाई निस्फ कुत्र के मसावी है, ये सवाल में दिया गया है। यानी ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों मुतमासिल हो गए। अब चूँकि ये तीनों मुतमासिल हो गए, यानी ओ ए बी ये मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस हैं।
तो जाविया ए ओ बी मालूम करना है। ए ओ बी यानी ये मरकज़ी जाविया हमें मालूम करना है। ए सी बी यानी ये कौसी जाविये की पैमाइश मालूम करना है। कॉस ए बी, ये जो कॉस है इसकी पैमाइश मालूम करना है। कॉस ए सी बी की पैमाइशें मालूम कीजिए। ए सी बी की पैमाइश मालूम करना है, ध्यान दीजिए। चूँकि ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है यानी यहाँ पर हर एक जाविया 60 डिग्री का हो जाएगा, तो इसलिए ए ओ बी ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें मालूम करना है ए सी बी, ये कौसी जाविया है। तो जो कौसी जाविया होता है ये इसके मरकज़ी जाविये की पैमाइश का निस्फ होता है। ये जो कौसी जाविया होता है ये मक्तुआ कौस की पैमाइश की पैमाइश का निस्फ होता है। तो यहाँ पर जो मरकज़ी जाविये की पैमाइश होगी यही इसका मक्तुआ कौस की पैमाइश हो जाएगी, यानी ये असगर कौस हो गया। तो इसकी पैमाइश भी हो जाएंगी 60, तो 60 का निस्फ यानी 30, तो जाविया ए सी बी निकल जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 30 डिग्री। और ये कॉस ए बी की पैमाइश मरकज़ी जाविये की पैमाइश के मसावी होती हैं, तो ये पैमाइश हो जाएगी 60 डिग्री। कॉस ए सी बी की पैमाइश ए सी बी 360 में से हम 60 को माइनस करेंगे 300, तो कीमत हो जाएगी हमें हासिल हो जाएंगी कॉस ए सी बी की पैमाइश। इसे हम लिख लेते हैं, लिखिए हल जो दिया हुआ है वो लिखिए। दायरे का मरकज़ ओ है, किता ओ ए ये मुतमासिल है किता ओ बी। डायग्राम में ध्यान दीजिए, एक ही दायरे के निस्कुत्र हम यहाँ लिख लेते हैं, एक ही दायरे के निस्कुत्र। अब दिया हुआ सवाल में दायरे के वृत्त ए बी की लंबाई निस्कुत्र के मसावी है, इसलिए किता ओ ए ये मुतमासिल है किता ओ बी और ये भी मुतमासिल है वृत्त ए बी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस मुसल्लस में तीनों अज़ला मसावी है, इसलिए हम लिखेंगे मुसल्लस ए ओ बी मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। अब चूँकि हम जानते हैं इसका हर जाविया 60 डिग्री होता है, इसलिए हम लिखेंगे जाविया ए ओ बी बराबर 60 दर्जा। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का जाविया, ये पहले का हल। अब दूसरा सवाल हमें मालूम करना है ए सी बी की पैमाइश। जाविया ए सी बी की पैमाइश, जाविया ए सी बी ये मरकज़ी जाविये का निस्फ होता है, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ जाविया ए ओ बी। कौसी जाविया मरकज़ी जाविये का निस्फ होता है, इसलिए जाविया ए सी बी बराबर हाफ ऑफ ए ओ बी हमने यहाँ पर हासिल किया है 60 डिग्री। कैंसिल कीजिए, 2 3 0, इसलिए जाविया ए सी बी हमें हासिल हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। अब तीसरा सवाल हमें मालूम करना है कॉस ए बी। ध्यान दीजिए डायग्राम में, ये जो कॉस ए बी है ये असगर कॉस है, और जो असगर कॉस होता है ये मरकज़ी जाविये के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए बी बराबर जाविया ए ओ बी, असगर कॉस की पैमाइश। इसलिए मेज़रमेंट ऑफ कॉस
ए बी बराबर ए ओ बी 60 डिग्री। चौथा सवाल हमें मालूम करना है कॉस ए सी बी। 360 में से हम मेजरमेंट ऑफ कॉस ए बी माइनस करेंगे तो हमें ये पैमाइश मालूम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कॉस ए बी जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी बराबर 360। दायरे की पैमाइश। दायरे की पैमाइश यहाँ पर कॉस ए बी हमने हासिल किया है 60 डिग्री, उसे लिख लेते हैं 60 डिग्री जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी मालूम करना है बराबर 360। इसलिए लिखिए मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी बराबर 360 में से माइनस करेंगे हम 60, तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 300 डिग्री। इसलिए जवाब लिखिए मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी बराबर 300 डिग्री। जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल हमें मालूम करना था ज़ाविया ए ओ बी, हमें हासिल हुआ है ये 60 डिग्री। दूसरे का जवाब, दूसरा हमें फाइंड आउट करना था ज़ाविया ए सी बी, ये हमें हासिल हुआ है 30 डिग्री। तीसरा कॉस ए बी की पैमाइश हमें मालूम करना था मेजरमेंट ऑफ कॉस ए बी, ये हमने हासिल किया है 60 डिग्री। उसी तरीके से चौथे में हमने हासिल किया है मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी बराबर 300 डिग्री। दूसरा सवाल, शक्ल में ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। पी क्यू आर एस मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है, यानी चारों रास चारों नुकात दायरे पर वाक़े हैं। ज़िला पी क्यू ये मुतमासिल है ज़िला आर क्यू। ध्यान दीजिए ये जो पी क्यू ज़िला है ये मुतमासिल ज़िला आर क्यू। ज़ाविया पी एस आर बराबर 110 डिग्री। पी एस आर यानी ये ज़ाविया की पैमाइश दी गई है 110 डिग्री हो तो पहला ज़ाविया पी क्यू आर हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए पी क्यू आर यानी इसके मुकाबिल का ज़िला। हम जानते हैं मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, तो अगर ये 110 का होगा तो ये ज़ाविया हमें हासिल हो जाएगा 70 डिग्री का। उसी तरीके से मेज़रमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर, ध्यान दीजिए यहाँ पर पी क्यू आर ये इस ज़ाविये का मक़तूआ कॉस है, तो कॉसी ज़ाविये की पैमाइश मक़तूआ कॉस का निस्फ़ होती है, तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 110 बराबर 1/2 ज़रब कॉस पी क्यू आर। उसी तरीके से नेक्स्ट है मेज़रमेंट ऑफ कॉस क्यू आर, यानी ये कॉस, इस कॉस की पैमाइश हमें मालूम करना है क्यू आर। तो कॉस पी क्यू और कॉस क्यू आर दोनों मसावी हैं, और ये कॉस की पैमाइश हमने यहाँ पर मालूम किया है दोनों इक्वल है, तो हाफ कर देंगे हम इसको, तो हमें हासिल हो जाएंगी कॉस क्यू आर की पैमाइश। उसी तरीके से पी ज़ाविया पी आर क्यू ये ज़ाविया ये कॉसी ज़ाविया है पी क्यू का, तो पी क्यू की जो हमें पैमाइश मिलेगी कॉसी ज़ाविया इसके मक़तूआ कॉस का निस्फ़ होता है, तो ये जो हमें पैमाइश हासिल हो जाएंगी इसका हाफ करने पर हमें ज़ाविया पी आर क्यू मिल जाएगा। ध्यान दीजिए हम लिख लेते हैं जो दिया है वो पी क्यू आर एस मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। ज़ाविया पी क्यू आर इसके मुकाबिल का ज़ाविया है, तो हम लिखेंगे ज़ाविया पी एस आर जमा ज़ाविया पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री मुकाबिल के ज़ाविये। मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, इसलिए
जाविया पी एस आर ये दिया गया है 110 डिग्री जमा जाविया पी क्यू आर बराबर 180। इसे हल कर लीजिए। जाविया पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री। इसलिए जाविया पी क्यू आर बराबर हमने हासिल किया 70 डिग्री। यह हो गया पहले का जवाब। अब दूसरे के लिए मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। ध्यान दीजिए, जो पी क्यू आर है ये कॉसी जाविया पी एस आर का मकतुआ कॉस है, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए जाविया पी एस आर बराबर हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। कॉसी जाविया का मसला। इसलिए पी एस आर दिया गया है 110 बराबर 1/2 ज़रब मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 110 ज़रब 2 बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर। इसलिए मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर बराबर हल कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 220 डिग्री। ये हुआ दूसरे का जवाब। तीसरा मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर। ज़िला पी क्यू ये मुतमासिल है ज़िला क्यू आर। अब चूँकि पी क्यू और जो क्यू आर है ये दोनों वित्र है, जो वित्र का नज़ीरी कॉस है ये दोनों भी मुतमासिल हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे, इसलिए यह हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कॉस पी क्यू ये मुतमासिल है कॉस क्यू आर। मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कॉस। अब फ़र्ज़ किया हम ये दोनों का मेज़रमेंट लेके ये दोनों की पैमाइश को एक्स पास करेंगे। देयरफॉर मेज़रमेंट ऑफ कॉस पी क्यू बराबर हो जाएगा मेज़रमेंट ऑफ कॉस क्यू आर। हम ये दोनों को फर्स्ट कर लेते हैं, एक्स डिग्री फर्स्ट किया। अब ध्यान दीजिए, पी क्यू आर हमें 220 डिग्री हासिल किया था हमने, तो पी क्यू आर बराबर कॉस पी क्यू जमा कॉस क्यू आर लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉसों की जमा की खुसूसियत से। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर, कॉसों की जमा। अब पी क्यू और क्यू आर दोनों को हमने एक्स फर्ज किया है, तो एक्स जमा एक्स बराबर पी क्यू आर हमने हासिल किया था यहाँ पर 220। इसे हल कर लीजिए, 2x बराबर 220 तरफेन को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा x बराबर 220/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, तो x की कीमत हमें हासिल हो गई 110 डिग्री। इसलिए जो हमने फर्स्ट किया था मेज़रमेंट ऑफ कॉस पी क्यू ये बराबर हो जाएगा मेज़रमेंट ऑफ कॉस क्यू आर। ये दोनों की पैमाइश हमें हासिल हो गई 110 डिग्री। डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये दोनों कॉस हमने हासिल कर लिया, ये कॉस ये भी 110 हासिल हो गया, ये कॉस की पैमाइश भी हमें 110 हासिल हो गई। अब अगला सवाल है, हमें फाइंड आउट करना है पी आर क्यू। ध्यान दीजिए, पी आर क्यू ये कॉसी ज़ाविया है, ये कॉसी ज़ाविया का मक़तूआ कॉस है पी क्यू। कॉसी ज़ाविया के मसले से कॉसी ज़ाविया मक़तूआ कॉस का निस्फ़ होता है, तो ये पैमाइश हमें इसका निस्फ़ मिल जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे अगला सवाल, ध्यान दीजिए, चौथे सवाल में ज़ाविया पी आर क्यू ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ इसका मक़तूआ कॉस है कॉस पी क्यू।
कौसी ज़ाविये का मसला। कीमतें रखिए। हाफ ऑफ कॉस पी क्यू हमने हासिल किया है 110 डिग्री। कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो हमें हासिल हो गया ज़ाविया पी आर क्यू बराबर 55 डिग्री। ये हो गया चौथे का जवाब। ध्यान दीजिए, पहले सवाल में हमें मालूम करना था ज़ाविया पी क्यू आर, तो ज़ाविया पी क्यू आर हमने हासिल किया 70 डिग्री। दूसरा सवाल था हमें फाइंड आउट करना था मेजरमेंट ऑफ कॉस पी क्यू आर, ये हमने हासिल किया जवाब 220 डिग्री। तीसरा सवाल था जो हमें मालूम करना था मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर, ये हमने हासिल किया 110 डिग्री। और चौथे सवाल में हमें हासिल करना था ज़ाविया पी आर क्यू, इसकी पैमाइश, तो ये हमने हासिल किया 55 डिग्री। अगला सवाल ध्यान दीजिए, मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल असला एम आर पी एन में ज़ाविया आर बराबर 5x वज़ा 13 डिग्री और ज़ाविया एन बराबर 4x जमा 4 डिग्री दिया है, तो ज़ाविया आर और ज़ाविया एन की पैमाइशें मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, ये मुस्तकिमुल मुहीत है एम आर पी एन, आर और एन, ये जो है आर एन ये मुकाबिल के ज़ाविये है। चूँकि मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल असला में मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, तो इस बिना पे हम x की कीमत पहले मालूम कर लेंगे, फिर x की कीमत को हम ज़ाविया आर में रख के ज़ाविया आर की पैमाइश मालूम हो जाएगी। उसी तरीके से ज़ाविया एन की पैमाइश भी हम मालूम कर सकते हैं। तो लिखिए मुस्तकिमुल मुहीत एम आर पी एन में ज़ाविया आर और ज़ाविया एन मुकाबिल के ज़ाविये हैं। इसलिए ज़ाविया आर जमा ज़ाविया एन बराबर 180। मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुरबतुल असला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। ध्यान दीजिए, ज़ाविया आर दिया गया है 5x वज़ा 13 डिग्री जमा ज़ाविया एन दिया गया है 4x जमा 4 डिग्री बराबर 180। इसे हल कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 5x वज़ा 13 जमा 4x जमा 4 बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, x वाले अरकान को हम पहले हल कर लेते हैं। 5x जमा 4x हमें हासिल हो जाएगा 9x। अदद पे ध्यान दीजिए, मनफी 13 मस्बत 4, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ एक मस्बत है एक मनफी है। बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस कीजिए, 13 में से 4 तफरीक करने पर हमें हासिल हो जाएगा 9 और बड़ी अदद की अलामत है मनफी, तो मनफी 9 बराबर 180 डिग्री। इसलिए 9x बराबर 180, मनफी 9 बाएं जानिब है, इसे दाएं जानिब लेकर आइए, ये हो जाएगा मस्बत 9। तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 9x बराबर 180 में 9 जमा कीजिए 189, तरफैन को 9 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा x बराबर 189/9। कैंसिल कीजिए, 9 दूनी 18, 9 एक 9, तो x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ 21। अब ध्यान दीजिए, ज़ाविया आर 5x मनफी 13, कीमतें रखिए। ज़ाविया आर बराबर 5 ज़रब x की कीमत हमने हासिल किया है 21 वज़ा 13, इसे हल कीजिए। ज़ाविया आर बराबर पहले ज़रब करेंगे हम, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 वज़ा 13, 105 में से 13 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा ज़ाविया आर बराबर 5 में से 3 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 2, 10 में से 1 माइनस करने पर
92। तो ज़ाविया आर की कीमत हमें हासिल हो गई 92 डिग्री। और उसी तरीके से ज़ाविया एन दिया हुआ है। ज़ाविया एन बराबर 4x जमा 4x की कीमतें रखिए, x की कीमत रखिए, हमें हासिल हो जाएगा 4 ज़रब x 21 जमा 4। ध्यान दीजिए, इसलिए ज़ाविया एन बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 जमा 4। 84 में 4 जमा कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 88। तो ज़ाविया एन ये हमें हासिल हो गया 88 डिग्री। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए ज़ाविया आर बराबर 92 डिग्री और ज़ाविया एन बराबर 88 डिग्री। ध्यान दीजिए अगला सवाल, चौथा सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में किता आर एस ओ मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है। आर एस ये कुत्र है, दायरे का मरकज़ है ओ। नुक्ता टी दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है। टी दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है तो साबित कीजिए कि आर टी एस हादा ज़ाविया है, यानी आर टी एस। तो हमें यहाँ पर एक अमल करना होगा, कंस्ट्रक्शन। किता आर टी कीजिए, ये फर्ज कीजिए ये दायरे को नुक्ता एक्स पर किता करता है, और एक और किता कीजिए किता टी एस। और किता एक्स एक्स एस। हल लिखिए, अमल किता आर टी खींचिए ये दायरे को नुक्ता एक्स पर किता करता है, और किता एस एक्स और किता एस टी खींचिए। ध्यान दीजिए, सवाल में दिया हुआ है कि किता आर एस दायरे का कुत्र है, तो निस कुत्र पर बनने वाला ज़ाविया कायमा होता है। तो हम लिख सकते हैं ज़ाविया आर एक्स एस बराबर 90 डिग्री। दिया हुआ है कि किता आर एस ओ मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, इसलिए ज़ाविया आर एक्स एस बराबर 90 डिग्री। निस दायरे का कौसी ज़ाविया कायमा होता है, और किता एस ये उमूद है आर टी पर, किता एस एक्स ये उमूद है किता आर टी। ध्यान दीजिए, तो ये जो मुसल्लस बन रहा है एस एक्स टी, ये मुसल्लस क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो मुसल्लस एस टी एक्स क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब ये एक मुसल्लस है, इसके तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज़ाविया टी एक्स एस जमा ज़ाविया एक्स एस टी जमा ज़ाविया एक्स टी एस बराबर 180 डिग्री। मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ, मुसल्लस के तमाम ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। अब ध्यान दीजिए, टी एक्स एस ये 90 डिग्री है, तो 90 जमा ज़ाविया एक्स एस टी जमा ज़ाविया एक्स टी एस बराबर 180 डिग्री। इसलिए ज़ाविया एक्स एस जमा ज़ाविया एक्स टी एस बराबर
180 वसा 90। तो ज़ाविया XST जमा ज़ाविया XTS बराबर 180 में से 90 तफरीक कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, XST जमा XTS ज़ाविया यहाँ पर बन रहा है तो हम इसे RTS लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी जगह RTS बराबर 90 डिग्री। चूँकि ये नुकात हम खती नुकात हैं RXT। अब ध्यान दीजिए, चूँकि ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 90 है, यानी ये ज़ाविये की पैमाइश 90 से कम होगी और ये ज़ाविये की पैमाइश भी 90 से कम होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए ज़ाविया RTS लेस देन 90 और ज़ाविया XST ये भी छोटा होगा 90 से। अब हमें यहाँ पे साबित करना है कि ज़ाविया RTS हादा ज़ाविया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, RTS ये लेस देन 90 है, इसका मतलब ये हादा ज़ाविया है। चूँकि ज़ाविया RTS ये लेस देन 90 है, इसलिए ज़ाविया RTS हादा ज़ाविया है। अगला सवाल है, साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तकिमुल मुहीत होता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं मुस्ततिल की। फर्ज किया ABCD एक मुस्ततिल है। चूँकि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं और इसका हर ज़ाविया कायमा होता है, तो इसके मुकाबिल का ज़ाविया अगर हम देखें B और D तो ये मुतम्मिम हो गए, उसी तरीके से A और C भी मुतम्मिम होते हैं। तो यहाँ हम आसानी से इसे साबित कर सकते हैं। हल लिखिए, दिया हुआ है ABCD एक मुस्ततिल है। साबित करना है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकिमुल मुहीत है। साबित करना है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकिमुल मुहीत है। तो हम इसका हल लिख लेते हैं। सबूत दिया हुआ है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुस्ततिल है। इसका हर ज़ाविया कायमा होगा, तो ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया D बराबर 90 डिग्री। मुकाबिल के ज़ाविये, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़ाविये, इसलिए मुकाबिल का कोई भी ज़ाविया लेके हम, जैसे ज़ाविया B में हम जमा करेंगे ज़ाविया D, ये दो मुकाबिल के ज़ाविये, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ 90 जमा 90 बराबर 180 डिग्री। उसी तरीके से और दूसरा ज़ाविया है ज़ाविया A जमा ज़ाविया C, इसकी भी जमा करेंगे तो 90 जमा 90 हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। इसलिए मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रो से मसले के अक्स की रू से मुस्तकिमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रू से इसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम है, तो ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD मुस्तकिमुल मुहीत है।
अगला सवाल ध्यान दीजिए, 6वां सवाल। शक्ल में मुसल्लस WXY के इर्तिफा, ध्यान दीजिए यहाँ पर WXY इसके इर्तिफा किता YZ और किता XT नुक्ता P पर किता करते हैं। ये दिया हुआ है सवाल में कि ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता P पर किता कर रहे हैं। तो साबित कीजिए कि WZPT ये मुस्तकिमुल मुहीत है। WZPT ध्यान दीजिए यहाँ पे WZPT यानी ये जो डायग्राम बन रही है ये मुस्तकिमुल मुहीत है और नुकात XZYT एक ही दायरे पर वाक़ है। X Z Y और T ये एक ही दायरे पर वाक़ हैं। ध्यान दीजिए इस डायग्राम में यहाँ पे इर्तिफा दिया हुआ है यानी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरीके से XT भी इर्तिफा है तो ये भी 90 का। अब इस ज़रबतुल अज़ला में मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हो गए तो मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से हम बता सकते हैं कि ये जो है डायग्राम ये मुस्तकिमुल मुहीत है। उसी तरीके से XY के एक ही जानिब वाक़ है नुकात Z और T और ये दोनों ज़ाविये 90 के हैं यानी दोनों ज़ाविये मुतमासिल हैं तो हम कह सकते हैं कि नुकात XZYT एक ही दायरे पर वाक़ हैं। हल लिख लेंगे इसे, लिखिए मुसल्लस WXY के इर्तिफा किता YZ और किता XT नुक्ता P पर किता करते हैं, इसलिए ज़ाविया WZP ये बराबर है WTP। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ये दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों की जमा कर लेंगे हम। WZP जमा ज़ाविया WTP बराबर 90 डिग्री जमा 90 डिग्री तो हमें यहाँ पर ये हासिल हो जाएगा 180 डिग्री। WZP और WTP ये इस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये हैं, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए मुस्तकिमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला के मसले की अक्स की रूह से ज़रबतुल अज़ला WZPT मुस्तकिमुल मुहीत है। दूसरे के लिए ये पहले का जवाब। अब दूसरा ध्यान दीजिए, ये इर्तिफा दिया हुआ है तो XZY और YTX दोनों 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे ज़ाविया XZY बराबर ज़ाविया और YTX बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ख़त XY पर वाक़े नुकात X और Y इस ख़त के एक ही जानिब नुकात Z और T पर मुतमासिल ज़ाविये बनाते हैं। चूँकि दिए हुए ख़त पर वाक़े हम जानते हैं दिए हुए ख़त पर वाक़े दो नुकात उस ख़त के एक ही जानिब दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर महासी ज़ाविये बनाते हैं या मसावी मुतमासिल ज़ाविये बनाते हैं, तो वो चारों नुकात
मुस्तकीमुल मुहीत होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे इसका जवाब, इसलिए नुकात एक्स जेड टी वाई एक ही दायरे पर वाक़ हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में मेज़रमेंट ऑफ कॉस एन एस बराबर 125, यानी जो ये कॉस है एन एस ये दिया गया है 125 डिग्री। मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ, यानी ये जो कॉस है ये कॉस की पैमाइश दी गई है 37 डिग्री। तो एन एम एस की पैमाइश मालूम कीजिए। एन एम एस यानी ये ज़ाविये की पैमाइश हमें मालूम करना है। दो खतूत दायरे के बैरून में एक दूसरे को नुक्ता एम पर किता करते हैं। तो ये जो ज़ाविया होगा हमने अभी समझा है, ये ज़ाविये की पैमाइश इसके मक़तूआ कॉस की पैमाइश का तफरीक का निस्फ़ होती है, यानी बड़े कॉस में से हम छोटे कॉस को तफरीक करेंगे और उसका निस्फ़ लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर हल। दिया हुआ है मेज़रमेंट ऑफ कॉस एन एस बराबर 125 डिग्री और मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ बराबर 37 डिग्री, ये दिया हुआ है। ज़ाविया एन एम एस का रास दायरे के बैरून में है और इसके मक़तूआ कॉस हैं कॉस एन एस और कॉस ई एफ है। इसलिए हम जानते हैं ज़ाविया एन एम एस बराबर हाफ ऑफ मेज़रमेंट ऑफ कॉस, बड़े कॉस में से हम छोटा कॉस को तफरीक करेंगे। तो बड़े कॉस एन एस माइनस मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ, कीमतें रखिए हमें हासिल हो जाएगा 1/2 ज़रब एन एस की कीमत दी गई है 125 माइनस ई एफ दिया गया है 37। हल कीजिए इसे। 1/2 ज़रब 125 में से 37 माइनस कीजिए। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, या बचा 11 में से 3 माइनस करने पर 8, कैंसिल कीजिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, हमें हासिल हो गया यहाँ पे 44 डिग्री। इसलिए ज़ाविया एन एम एस की पैमाइश हमें हासिल हो गई 44 डिग्री। उसी तरीके से अगला सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में वित्र ए सी और वित्र डी ई एक दूसरे को नुक्ता पी पर किता करते हैं। नुक्ता बी पर ए बी ई, ज़ाविया ए बी ई बराबर 108। ए बी ई ये ज़ाविये की पैमाइश दी गई है 108 डिग्री और कॉस ए ई ये कॉस इसकी पैमाइश दी गई है 95 डिग्री। तो कॉस डी सी यानी ये कॉस हमें फाइंड आउट करने का है। ध्यान दीजिए, दो वित्र एक दूसरे को दायरे के अंदरून में किता कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ज़ाविया ए बी ई बराबर हाफ ऑफ, ये दोनों इसके जो मक़तूआ कॉस होंगे इनको ऐड किया जाएगा, यहाँ पे जमा किया जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका हल लिखिए। दिया हुआ है ज़ाविया ए बी ई बराबर 108 डिग्री और मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए ई बराबर 95 डिग्री। अब ज़ाविया ए बी ई का रास दायरे के अंदरून में वाक़ है। इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए ज़ाविया ए बी ई हम जानते हैं बराबर ये होगा हाफ ऑफ
मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए ई जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए ई और इसका मुतकाबला ज़ाविये का कॉस है सी डी डी सी। कीमतें रखिए, ए बी ई की कीमत दी गई है 108 बराबर 1/2। मेज़रमेंट ऑफ कॉस ए ई दिया गया है 95 जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी। हल कीजिए, तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 108 ज़रब 2 बराबर 95 जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी। हल कीजिए इसे, 2 8 16 6 हासिल 1 2 0 0 1 2 एकम 2 216 बराबर 95 जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी। 95 बाएं जानिब शिफ्ट कीजिए, 216 वज़ा 95 बराबर मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी। ध्यान दीजिए, 216 में से 95 माइनस कीजिए, 6 में से 5 माइनस करने पर 1 हासिल होगा। 1 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, साइड से 1 लेंगे 11, 11 में से 9 माइनस करने पर 2, यहाँ बचा 1 यानी 121 बराबर मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी। इसलिए मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी बराबर 121 डिग्री। जवाब लिखिए, इसलिए मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी सी बराबर 121 डिग्री। अल्लाह हाफिज़।